अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने 9th क्लास का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करना है और ये इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। और इस रिव्यू एक्सरसाइज में से बोर्ड में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 और 6 सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। बच्चों आप इन 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें और बोर्ड में आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है जी। अब इस चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। पैरेललोग्राम क्या होती है? ऐसी बंद शक्ल जिसकी 4 साइड हो और कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। आप चैप्टर 9 में ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। और ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइड और 3 एंगल हो। कहता है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमने अननोन फाइंड करना है। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमने m डिग्री फाइंड करना है, n डिग्री फाइंड करना है, x डिग्री फाइंड करना है, y डिग्री फाइंड करना है। इसी को हम कहते हैं अननोन। ठीक है जी। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अननोन कहते हैं। वो जो बहुत आसान है। पैरेललोग्राम की ये डेफिनेशन है कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ये इसके इक्वल है, ये इसके और इसके। अब हमने क्योंकि एंगल फाइंड करने तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? 75 इक्वल टू n डिग्री। अब सोल्यूशन लिखेंगे तो n डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। ये देखो बच्चों, एक हमारे पास एंगल फाइंड हो गया और इधर लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। क्या लिख सकते हैं? ऑपोजिट एंगल, यानी ये इक्वल होते हैं। अब आपने एक पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन पे जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब ये सीधी लाइन पे स्ट्रेट एंगल पे 2 एंगल है तो हम इसको लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस m डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। आप आगे लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 एंगल का सम अगर 180 हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये 2 सीधी लाइन पे एंगल थे, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180। m हमने डिग्री फाइंड करना है तो 75 इधर आगे हो जाएगा -75। तो m डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पास हो गया m। अब m के ऑपोजिट एंगल क्या है? x। तो हम लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल टू m डिग्री। अगर लिख देंगे ये ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल क्या होती है? इक्वल होते हैं। m डिग्री क्या है हमारे पास? 105। तो ये देखो बच्चों, ये एंगल भी हमारा फाइंड हो गया। अब देखें इसके सामने y है, अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। अगर आप अल्टरनेटिव एंगल की ना समझ लगे तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे ये 2 एंगल है तो दोनों का सम क्या हो गया? 180। अब ये भी लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे पास देखें x की वैल्यू क्या है? 105 डिग्री। y फाइंड करना है, y इधर ही रहेगा। 105 इधर आके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान था। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह समझें, लिखें और प्रैक्टिस करें और बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने फाइंड करना है x और m। ठीक है बच्चों, अब आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी होगी। इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 55 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 11x डिग्री। तो लिखें सॉल्यूशन डिग्री इक्वल टू 11x डिग्री। ठीक है जी। आप इधर लिख देंगे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे आपकी मर्जी। अब हमें x डिग्री चाहिए तो 11 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? 5 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास वैल्यू आ गई इस x की। अब अपने फाइंड करना है m। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल है तो आप लिखेंगे एज
वी नो दैट, क्या जानते हैं अभी कि 55 डिग्री प्लस 5m प्लस 10 इक्वल टू 180। इधर लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल का सम अगर 180 हो तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है तो इनका सम क्या होगा? 180। 55 और ये क्या होगा? 65 डिग्री। 65 इधर आगे हो जाएगा -65। ये माइनस करके क्या आता है जी? 5 यहाँ 7 क्या रह जाएगा? 7 1 115 डिग्री। तो इधर 5 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो 5 2 3 तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। ठीक है बच्चों, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फिगर LMN इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये एक पैरेललोग्राम है LMN और हमने फाइंड करना है इसमें m और n। ये देखिए एंगल नहीं फाइंड करनी, हमने साइड फाइंड करनी है। देखिए ये 4m प्लस n इक्वल टू 10 और 8 इक्वल टू 8m माइनस 4n। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, आप हम सोल्यूशन लिखेंगे जी। ये वाली साइड जो है या ये वाली साइड इक्वल लिखिए 4m प्लस n इक्वल टू 10 और इसका नाम दे देंगे 1। और ये वाली साइड इसके इक्वल रखें 8m माइनस 4n इक्वल टू 8 और इसका नाम दे देंगे 2। ठीक है बच्चों, अब ये दो इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जी, यहाँ 4m है, यहाँ 8m है। अगर मैं और यहाँ n है, यहाँ -4 है। अगर ये प्लस n है तो यहाँ अगर -n बन जाए, 4 खत्म हो जाए तो ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से। ये इससे कैंसिल क्या हो जाएगा? 2m। ये इससे कैंसिल n, ये इससे कैंसिल 2 और इसका नाम आप क्या दे देंगे? 3। ठीक है बच्चों, क्या किया? इक्वेशन 2 को दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया। अब क्या कर देंगे? एडिंग 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करें। पहले 1 लिखें 4m प्लस n इक्वल टू 10 और ये 2m माइनस n इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो कोई साइन नहीं होता, ये प्लस 1n और माइनस n क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 4 और 2 कितना होते हैं? 6m। ये ऐड करेंगे 12। अब 6 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब इधर लिख लें m क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ठीक है ना। अब इस m की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर, आपकी मर्जी है। मैं पुट इन 1 पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो लिखिए m 4m प्लस n इक्वल टू 10। अब n की जगह 2 पुट करें, 4 2 10 इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई करें 8 प्लस n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 माइनस 8, n इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगी m और n की वैल्यू। ठीक है बच्चे जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 है। 5 में तो हमने साइड फाइंड करनी थी। अब ये कहता है इसमें एंगल फाइंड करें। ये देखिए ये 55, ये भी 55 है। अब ये दो एंगल रह गए, ये फाइंड करने। अब इसका और इसको फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है जी, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता है? 180। हम लिखेंगे 55 डिग्री प्लस इसका नाम दे दें मेजर एंगल P इक्वल टू 180। अब ये इधर आगे हो जाएगा 55, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5, इधर से हम रह जाएंगे 2, तो ये 1 to 5। ठीक है बच्चों, अब इसके ऑपोजिट क्या है? एंगल M। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल P इक्वल टू मेजर एंगल M। ये कितना है? 1 to 5। तो ये भी हो जाएगा 1 to 5, यानी P की जगह 1 to 5 लिखते हैं। ये ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर
जो 11 है वो कंप्लीट हो गया। इन्हीं 4 क्वेश्चन में से बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक मॉर्निंग के पेपर में, एक इवनिंग में। ओके जी, अल्लाह।